हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका दीवाने नीट एंड जेई यूट्यूब चैनल में। मैं प्रांशु अग्रवाल। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपने यूट्यूब चैनल पर एच सी वर्मा सर के बुक की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें पहले मैं 2 चैप्टर्स कवर करवा रहा हूँ। एक तो चैप्टर नंबर 2 जो क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए चल रहा है, और एक चैप्टर नंबर 29 जो 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए पहले में कवर करवा रहा हूँ। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 29 के क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक। उससे पहले के क्वेश्चंस में आपको अपनी प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2, दोनों के मैग्नीट्यूड हमें दिए गए हैं और कहा गया है कि इनको 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। और साथ में इनका कहना है कि अब बताइए इन दोनों चार्जेस के बीच में थर्ड चार्ज को कहां प्लेस करवाएं कि उस पर कोई भी नेट फोर्स ना लगे। समझ गए? तो लेट कर लेते हैं कि Q1 एंड Q2 और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर, और हमसे कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज कहां प्लेस करवाया जाए कि उस पर कोई भी नेट फोर्स अप्लाई ना हो, यानी कि जीरो फोर्स अप्लाई हो। तो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन की मैं अपनी YouTube शॉर्ट में आपके साथ शॉर्ट ट्रिक बता चुका हूं। जिन बच्चों ने मेरी शॉर्ट वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा, और अगर आप लोग भी हमारी शॉर्ट वीडियो नहीं देखते हैं तो देखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि वहां मैं ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक्स आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो सबसे पहले तो मैं इस क्वेश्चन को स्कूल वाले स्टूडेंट्स के हिसाब से सोल्व करवाऊंगा पूरे लॉन्ग मेथड से, और फिर एक ऐसी शॉर्ट ट्रिक भी आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें इस क्वेश्चन का 2 लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले पूरे प्रॉपर मेथड से इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, 2 चार्जेस हैं जिसमें Q1 है आपका 2.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम और Q2 है 1.0 इंटू 10⁻⁻6 कूलम, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 10 सेंटीमीटर दिया गया है। कह रहे हैं कि थर्ड चार्ज कहां प्लेस करवाएं। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको देखना कैसे, स्टार्ट कैसे करना है, सोचना कैसे है क्वेश्चन को। सबसे पहले देखो कि दोनों चार्जेस लाइक हैं या अनलाइक हैं। माने दोनों का नेचर सेम है तो बिल्कुल ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर 2 लाइक चार्जेस होते हैं तो थर्ड चार्ज को हम इसके बिटवीन में प्लेस करवाते हैं, है ना। और किधर की साइड प्लेस करवाते हैं? जनरली जो स्मॉलर चार्ज होता है ना, उस साइड थोड़ा सा नियर बाई रखते हैं, मतलब स्मॉलर चार्ज के नियर बाई ये थर्ड चार्ज प्लेस करवाया जाएगा। सपोज कर लेते हैं थर्ड चार्ज हमारा कितना है, Q चार्ज है। थर्ड चार्ज कितना लिया है हमने, Q। किस पॉइंट पर प्लेस करवाया इसको? ये A हो जाएगा, ये B, और ये थर्ड पॉइंट C हो जाएगा। अब हम क्या करें क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए? तो इस पर नेट फोर्स 0 आना चाहिए। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने ये जो थर्ड चार्ज माना है वो कितने डिस्टेंस पर माना है, x डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 10⁻x सेंटीमीटर में। यस और नो? अब क्या करें, C पर टोटल चार्ज निकाल लो, नेट चार्ज फाइंड, C पर टोटल फोर्स फाइंड आउट कर लो, और उसी नेट फोर्स को आप इक्वल टू 0 पुट कर दोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें पता लग जाएगा कि 2.0 इंटू 10⁻⁻6 वाले चार्ज से कितनी दूरी पर थर्ड चार्ज रखा जाएगा। समझ आया? समझ आया तो ट्राई कीजिए खुद से वीडियो को पॉज करके, और नहीं आया तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले तो मैं देखूंगा कि फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q1, तो इसको मैं F1 मान सकता हूं। F1 इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/4πε0 Q1 इंटू Q अपॉन डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, x²। तो F1 कितना आ जाएगा सोल्व करने के बाद, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 इज 2.0 इंटू 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल q की वैल्यू हमें नहीं दी गई है क्वेश्चन में, अपॉन में मैं क्या कह सकता हूं, x को मैंने सेंटीमीटर में लिया है तो x इंटू 10⁻⁻2 भी करना होगा का होल स्क्वायर। तो x² इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, -4। 10⁻⁻2 का स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 होगा, कोई भी +4 मत कर देना। इसको सोल्व कर लेते हैं, 9 2 जा 18 इंटू 10⁻+9 -6 +3 ऊपर जाके +4 +7 इंटू Q डिवाइडेड बाई x²। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम पता कर लेते हैं फोर्स ऑन Q ड्यू टू Q2। हमने पहले क्या करना है, दोनों चार्जेस का फोर्स फाइंड आउट कर लेना है यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने Q1 का पता कर लिया, Q2 का पता कर रहे हैं।
जिसको मैं नाम दे सकता हूँ F2, कितना मिलेगा 1/4πε0 इंटू Q2 इंटू Q डिवाइडेड बाई, अब डिस्टेंस कितनी है 10 माइनस एक्स इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, क्योंकि मैंने ये डिस्टेंस x जो है किस में माना है, सेंटीमीटर में माना है। तो F2 इक्वल टू कितना मिलेगा 9 इंटू 10⁹ इंटू Q2 की वैल्यू है 1.0 10⁻⁻6 इंटू स्मॉल q की वैल्यू मुझे नहीं पता है, अपॉन 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू 10 हो जाएगा -4 अगेन, ठीक है। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये बनेगा 9 इंटू 10⁻+9 -6 +3 +4 +7 इंटू क्यू डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मैं बात करूं तो दोनों ही चार्जेस पॉजिटिव है, तो देखो Q1 जो है इस Q को रिपेल करेगा, दैट इज F1 की वैल्यू इस डायरेक्शन में आएगी, वहीं Q2 भी इस Q को रिपेल करेगा तो F2 की डायरेक्शन ये आएगी। अब Q पर दो फोर्सेज लगे हैं F1 एंड F2 और दोनों की ही डायरेक्शन अपोजिट है, तो अगर Q पर मुझे नेट फोर्स 0 चाहिए तो दोनों अपोजिट फोर्सेज एक दूसरे के इक्वल लगने चाहिए, तभी तो Q पर नेट फोर्स 0 आएगा। भाई इधर वाला फोर्स भी और इधर वाला फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे तो Q पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो फॉर नेट फोर्स टू बी 0 ऑन Q, F1 मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए F2 के, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि भाई F नेट इक्वल टू, अगर इस ये मेथड समझ नहीं आया तो यहाँ समझ लो। देखो आप क्या कहोगे कि यहाँ पर नेट फोर्स 0 दिया गया है हमें, तो सबसे पहले मैं नेट फोर्स ही पता कर लूँ Q पर नेट फोर्स कितना आएगा, तो Q पर दो फोर्सेज लगाए F1 एंड F2 और दोनों की ही डायरेक्शन अपोजिट है। जब दो फोर्सेज होते हैं और दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो माइनस करके नेट फोर्स फाइंड आउट किया जा सकता है, बड़े वाले फोर्स में से छोटे वाले फोर्स को माइनस कर दे, लेकिन यहाँ तो हमें पता ही नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है। तो किसी में से भी किसी को भी माइनस कर सकते हो। अब F नेट की वैल्यू क्या दी गई है 0, तो 0 इक्वल टू F2 माइनस F1, तो अगेन F1 इक्वल टू क्या मिलेगा मुझे यहाँ से F2, ठीक है। वही मैंने डायरेक्टली यहाँ लिख दिया है, तो आपकी इच्छा है आप जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। इसका मतलब 18 इंटू 10⁻7 इंटू Q डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 10⁻7 इंटू Q डिवाइडेड बाई 10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अगर मैं देखूं तो ये 10⁻7 और Q तो कैंसिल हो गए, 9 से 18 को कैंसिल करेंगे 2 बचेगा, तो यहाँ आ जाएगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, यहाँ मुझे मिलेगा 2/x² इक्वल्स टू, उधर बचेगा 1/10 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या करना है मुझे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन x² है तो मैं क्या करूँ बोथ साइड अंडर रूट कर दूं। जब अंडर रूट करूंगा तो मुझे मिलेगा √2/x इक्वल्स टू 1/10 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 10√2 माइनस √2x इक्वल्स टू x, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई करके तो ये बनेगा 10√2 इक्वल्स टू x प्लस √2x, x को कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस √2, तो यहां से x इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 10√2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस √2 की वैल्यू पुट करके आप इसको सोल्व कर सकते हैं, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। और x क्या होगा, x इज द डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम Q1 यानी कि लार्जर चार्ज। क्लियर हो गई बात, तो जो भी आंसर आएगा आप यहां से फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसमें काफी टाइम लग रहा है, अब मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूं आपको, शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है इस क्वेश्चन की, ठीक है। चलिए मैं शॉर्ट ट्रिक के लिए इसको इरेज कर देता हूं। देखो हमसे नेट फोर्स 0 पूछा है कि थर्ड वाला चार्ज कहां रखें जो फोर्स 0 हो जाए, तो फोर्स 0 कहां होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। क्या कहा जाता है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। अब अगर मैं न्यूट्रल पॉइंट की बात करूं तो आपको फॉर्मूला बताया गया है न्यूट्रल पॉइंट का कि जब दो लाइक चार्जेस हों, तो अब मुझे मान लीजिए मुझे इस वाले चार्ज से पता करना है, कौन से चार्ज से, Q1 चार्ज से, तो सीधे x का फॉर्मूला हो जाता है x इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट
x इज द डिस्टेंस ऑफ न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम एनी वन चार्ज। जैसे मैंने यहाँ से q1 चार्ज से माना है न्यूट्रल पॉइंट के डिस्टेंस x, तो x इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा r अपॉन अंडर रूट x जो डिस्टेंस है वो कौन से चार्ज से है, q1 से, तो बनेगा q2 अपॉन q1, अपोजिट हो जाता है, प्लस 1। याद रखिएगा x जो है वो डिस्टेंस कहां से दी गई है न्यूट्रल पॉइंट की, q1 से, तो q1 अपॉन में आएगा, q2 ऊपर आएगा। ये बात मैं शॉर्ट में बहुत अच्छे से समझा चुका हूं आपको। वैल्यूज पुट कर दो सीधे, r की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर अपॉन अंडर रूट q2 इज 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 q1 की वैल्यू प्लस 1। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो 10 ये कैंसिल हो गया, ये 10 अपॉन बचेगा 1 अपॉन अंडर रूट 2 प्लस 1, क्योंकि 1 का अंडर रूट तो बन ही रहेगा, रूट 2 एज इट इज लिख दिया। 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, तो 1 अपॉन रूट 2 की वैल्यू सीधे आप याद रख सकते हो 0.707 होती है, प्लस 1, तो ये बनेगा 10 अपॉन 1.707। इसको कैलकुलेट कर देते हैं, तो ये बन रहा है 5.85 सेंटीमीटर, जिसको अप्रोक्सीमेटली बुक में 5.9 सेंटीमीटर दिया गया है। बताइए कोई प्रॉब्लम? तो शॉर्ट ट्रिक से छोटे ही मतलब 2-3 लाइन में ही आपका आंसर आ गया। वो तो ज्यादा लाइंस तो मुझे इसलिए लिखनी पड़ी ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं, नहीं तो आप 2 लाइन में इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर हुई बात या नहीं? ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे, लाइक चार्जेस होंगे। अभी मैं क्वेश्चन नंबर जब 7 पर मूव करूंगा तो वहां अनलाइक चार्जेस मिलेंगे, वहां हम देखेंगे कि किस तरीके से इस फॉर्मूला को मॉडिफाई किया जा सकता है शॉर्ट ट्रिक को। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे बोला गया है कि सभी कंडीशन सेम रखनी है जैसे कि क्वेश्चन नंबर 6 में थी। बस क्या करना है, जो चार्ज 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम था उसको माइनस 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम कर देना है। तो बताइए अब थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस करवाएं कि उस पर नेट फोर्स 0 हो जाए। तो इन दोनों क्वेश्चन के माध्यम से एचसी वर्मा सर आपको यही समझाना चाह रहे हैं कि लाइक चार्जेस में फोर्सेज को कैसे 0 किया जाता है और अनलाइक चार्जेस में कैसे 0 किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज कीजिए ये 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, यहाँ पर रखा हुआ है Q1 जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया है 2.0 10 टू द पावर माइनस 6, और यहाँ पर दूसरा चार्ज है Q2 जिसको हमने माना है नेगेटिव 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो लॉन्ग मेथड से तो मैं अब आपको नहीं कराऊंगा, आप खुद भी कर सकते हो, समझा दूंगा। मैं सीधे शॉर्ट ट्रिक की तरफ मूव करूंगा अभी। अगर किसी भी बच्चे को कहना है कि सर आपसे अगर सॉल्व ना हो पाए और आप चाहें कि मेरे साथ ही डिस्कस करना है आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल स्कूल वाले मेथड से, तो मैं आपको करवा दूंगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। अब देखो जब भी अनलाइक चार्जेस मिलेंगे तो सबसे पहली बात तो यह है जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा ना, अब वो बीच में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, साइड में, या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। आएगा किधर, मैग्नीट्यूड देख लो, जो छोटा चार्ज होगा। अगर मैं यहाँ पर देखूं, माइनस साइन नहीं बोल रहा मैं, माइनस साइन को हटाओ और दोनों चार्जेस को कंपेयर करो और देखो कौन छोटा है। ये है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6, ये है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। तो सीधी सी बात है कि Q2 छोटा है Q1 से, Q2 इज लेस देन Q1, Q2 इज लेस देन Q1। तो हमेशा याद रखना जो थर्ड चार्ज रखा जाएगा वो छोटे वाले चार्ज की तरफ रखा जाएगा, छोटे वाले चार्ज की तरफ। तो थर्ड चार्ज यहाँ आएगा कहीं, है ना, मान लो यहाँ आएगा C पॉइंट। थर्ड चार्ज कितना रखा, मान लो सपोज कर सकते हैं, है ना, C पॉइंट कह दो या C से कूलम हो रहा है तो यहाँ P कह दो, है ना। थर्ड चार्ज यहाँ रखा जाएगा किधर, 1 की साइड में, और आउटसाइड रखा जाएगा अगर अनलाइक चार्जेस है तो। सपोज कर लेते हैं कितनी डिस्टेंस है, x डिस्टेंस दूरी पर रखा हुआ है। Q2 चार्ज से थर्ड चार्ज को कितनी दूरी पर रखना है, सपोज कर लेते हैं x डिस्टेंस दूरी पर रखना है। अब सीधे सीधे इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है x इक्वल टू r अपॉन अंडर रूट। अंडर रूट में अब ऊपर आएगा बड़ा वाला चार्ज, बड़ा कौन है, Q1, तो Q1 अपॉन Q2 माइनस 1। ठीक है, वहां पर प्लस 1 आया था, यहाँ माइनस 1 आएगा। तो x इक्वल टू r कितना है, टोटल डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई अंडर रूट Q1 इज 2.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाई 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 माइनस 1। 10 टू द पावर माइनस 6 है, 10 टू द पावर माइनस 6 कैंसिल, 10 अपॉन ये बचेगा अंडर रूट 2 अपॉन 1, तो 1 को तो लिखते ही नहीं है, तो रूट 2
-1, √2 -1, √2 की वैल्यू 1.414, 1.414 -1। अब 1 को माइनस कर देंगे 10/0.414। अब जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 24.15 सेंटीमीटर। अब x जो डिस्टेंस है वो थर्ड चार्ज की मिल गई है मुझे, लेकिन कहाँ से? Q2 यानी कि स्मॉलर वाले चार्ज से। लेकिन आपकी बुक में जो आंसर दिया गया है वो डिस्टेंस लार्जर चार्ज से दी गई है, यानी कि Q2 से। तो डिस्टेंस ऑफ थर्ड चार्ज फ्रॉम लार्जर चार्ज, बड़े वाले चार्ज से कितना हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d इक्वल्स टू r प्लस एक्स, r प्लस एक्स, क्योंकि यहां से अगर टोटल डिस्टेंस देखें तो r प्लस एक्स। r की वैल्यू कितनी है 10 और x की वैल्यू कितनी आई है 24.15। दोनों को ऐड करेंगे कितना मिलेगा 34.15 सेंटीमीटर। आपकी बुक में खाली आंसर दिया गया है 34.1, तो एग्जैक्ट आंसर अपना मैच कर रहा है। बताइए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? शॉर्ट ट्रिक समझ आई या नहीं आई? लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस दोनों के लिए। अगर समझ आ गई है तो इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि भाई दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और दोनों के कितनी डिस्टेंस पर रखा गया है? 1.0 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर रखा गया है। सपोज कर लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें दी गई है 1.0 सेंटीमीटर। क्या है? ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन इन पर चार्ज हमें नहीं दिया गया है कितना है। हमसे क्या है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, तो बताइए वो मिनिमम कितना फोर्स हो सकता है? मतलब सबसे छोटा फोर्स क्या पॉसिबल है? उससे छोटा फोर्स पॉसिबल ही ना हो। समझ आ रही बात? क्या बोला गया है कि मिनिमम कितना फोर्स लग सकता है? चार्ज हमें नहीं दिया गया है, डिस्टेंस दी गई है। तो सीधी सी बात है कि अगर मिनिमम यानी कि सबसे छोटा फोर्स आपसे पूछा है, तो इसका मतलब है कि इन दोनों बॉडीज के पास सबसे छोटा चार्ज होगा, क्योंकि जितना ज्यादा चार्ज उतना ही ज्यादा फोर्स, तो जितना कम चार्ज उतना ही कम फोर्स। तो इन ए और बी दोनों बॉडीज के पास सबसे छोटा चार्ज जो पॉसिबल है वो हमें ले लेना है, तभी हमें सबसे छोटा पॉसिबल फोर्स मिल पाएगा। और सबसे छोटा चार्ज कितना पॉसिबल होता है? ई के बराबर, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, जिसको हम 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मान के चलते हैं। तो इट मीन्स कि Q1 और Q2 दोनों को हम कितना मान लिया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं होता है। तो अब फोर्स की वैल्यू अगर हम देखें कितना मिलेगी? 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 इज 1.6 10⁻⁻19 इंटू Q2 अगेन 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 16 इंटू 9 144, तो 14.4 आ जाएगा इंटू 1.6 इंटू 10⁻+9 -19 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10⁻⁻4। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 23.04 इंटू 10 टू द पावर कितना बनेगा? 9 -19 -10 -19 -29, ऊपर नीचे से -4 जाएगा, ऊपर +4 हो जाएगा, तो -29 +4 -25। अब मैं इसको चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24, साइंटिफिक नोटेशन में चाहे तो इतने न्यूटन हमारा आंसर आ जाएगा। इट मीन्स कि सबसे मिनिमम फोर्स दो बॉडीज के बीच में कितना लग सकता है? 2.304 इंटू 10 टू द पावर -24 न्यूटन का। क्लियर हुई बात या नहीं? अगर समझ आ गया तो क्वेश्चन को जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या है कि भाई हमारे पास 100 ग्राम वाटर है, बताइए इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और साथ में पूछा है कि कितना नेगेटिव चार्ज होगा इन इलेक्ट्रॉन्स के पास। तो सबसे पहला काम हमारा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड आउट करना। चार्ज तो हम फाइंड आउट कर ही देंगे, Q = N से अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें पता लग जाए तो, है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे पता लगेंगे? तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि 100 ग्राम वाटर में वाटर के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, उससे हम टोटल इलेक्ट्रॉन्स पता कर सकते हैं। तो सीधा सा यहाँ पर मोल कॉन्सेप्ट का यूज कर लेते हैं हम। क्या कह सकता हूं मैं कि 18 ग्राम वाटर में, है ना, क्योंकि वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम,
वाटर का मोलर मास क्या होता है, H2O होता है ना फॉर्मूला, तो इसका मोलर मास क्या होगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो 18 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23। कुछ लोग यहाँ पर 23 या 22 भी ले सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, है ना। वन भाई मोलर मास में जितना मोलर मास होता है उतने ग्राम में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। तो 18 ग्राम वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो 1 ग्राम वाटर में कितने होंगे, 1 ग्राम वाटर में होंगे 6.023 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमें तो पता करना है 100 ग्राम से, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें बोथ साइड। ठीक है, 18 ग्राम में पता था, मैंने 18 से डिवाइड कर दिया, 1 ग्राम का पता लग गया। अब मुझे 100 ग्राम का पता करना है, मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 100 ग्राम वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.023 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 100 मॉलिक्यूल्स। इतने मॉलिक्यूल्स आ गए। चलिए ठीक है, अब 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। कैसे पता, तो ऐसे समझो, हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, एक, तो 2 हाइड्रोजन में कितने होंगे, 2। ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए एक मॉलिक्यूल में, 10। तो इन सभी मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, कितने, एक मॉलिक्यूल में है 10 इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल 100 ग्राम वाटर में कितने होंगे, 6.023 10⁻23 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 18 में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इंटू 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको सोल्व कर लूंगा, मुझे मिल जाएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको मैं n कह सकता हूं। चलिए सोल्व कर देते हैं। तो जब मैं 6.023 को 18 से डिवाइड करूंगा, मुझे मिलेगा 0.334 इंटू 10⁻23 इंटू 100 इंटू 10, तो 10⁻3 बनेगा, 26 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इतने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको साइंटिफिक नोटेशन में देखें तो क्या लिख सकते हैं, 3.34 इंटू 10⁻25। एक पावर कम हो जाएगी, डेसिमल राइट साइड में शिफ्ट होगा, तो इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल गए। फर्स्ट पार्ट हमारा सोल्व हो गया। अब हमसे क्या है, टोटल चार्ज हमें पता करना है, टोटल नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है तो नेगेटिव चार्ज होगा। तो टोटल नेगेटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, तो Q इक्वल टू क्या होता है, एनी क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अगर मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है तो Q इक्वल टू एनी पुट कर सकता हूं। N की वैल्यू है 3.34 इंटू 10⁻25 इंटू E, यानी कि चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना है, 1.6 10⁻−19। इसको सोल्व कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5.34 इंटू 10⁻25 - 19, तो 10⁻6 कूलम। इतना चार्ज आ गया। तो यहाँ पर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइंड आउट कर लिया, टोटल नेगेटिव चार्ज भी फाइंड आउट कर लिया। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो नोट डाउन कर लीजिए। अच्छा एक चीज हो, आप जब बुक में आंसर चेक करेंगे तो यहाँ आएगा 3.35, तो वो आगे को राउंड ऑफ करके उन्होंने 3.35 ले लिया है, मैंने एज इट इज यहीं छोड़ दिया है। वैसे यहाँ भी 5.35 मिलेगा, है ना। तो वो आगे के नंबर्स जो आए हैं उनको राउंड ऑफ करके बुक में क्या लिखा गया है, 5.35 लिखा गया है। तो हमारा ये आंसर भी ठीक है, और 5.35 और 3.35 भी ठीक होगा। जैसा आपको सही लगे वैसा आप आंसर लिख सकते हैं। जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं अब। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे बोला जा रहा है कि जो 100 ग्राम वाटर हमने क्वेश्चन नंबर 9 में लिया था और उसमें टोटल नेगेटिव चार्ज हमने कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रॉन्स पर। अब कहा जा रहा है कि वही 100 ग्राम वाटर के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको इकट्ठा कर लो, और जितने भी प्रोटॉन्स हैं यानी कि न्यूक्लियस है उसको एक जगह रख लो, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कर दो 10 सेंटीमीटर। ऐसे मानो कि यहाँ पर वो 100 ग्राम वाटर जो है उसके न्यूक्लियस को रखा गया है, और इससे 10 सेंटीमीटर दूरी पर इन सभी इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी को रख दिया। कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर। क्या है बताइए, इन दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा।
तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो 100 ग्राम वाटर में इलेक्ट्रॉन्स थे उस पर चार्ज हम पहले से ही फाइंड आउट कर चुके हैं, तो अब मुझे दोबारा से चार्ज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कह सकता हूं कि Q1, अच्छा जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन्स पर होगा उतना ही चार्ज प्रोटॉन्स पर भी होगा, यानी कि Q1 Q2 दोनों इक्वल होंगे। और कितना आया था हमारा 5.35 इंटू 10⁻6 कूलम। इसको 5.35 या 5.34 आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चार्ज पता लग गया, डिस्टेंस पता लग गई, फोर्स पता कर दो। F इक्वल टू क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 कितना है 5.35 इंटू 10⁻6 इंटू 5.35 इंटू 10⁻6 डिवाइडेड बाई R कितना है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻2 का स्क्वायर। सोल्व कर लेते हैं, कितना मिलेगा 9 इंटू 5.35 इंटू 5.35 इंटू 10⁻9 प्लस 6 अपॉन 10 का स्क्वायर 100 इंटू 10⁻⁻4। तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करके हमें मिलेगा 257.60 इंटू 10⁻9 प्लस 6 15 प्लस 6 21। अब ये 100 और 10⁻⁻4 बचेगा 10⁻⁻2, ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो 21 + 2 23। तो अगर इसको मैं साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहूँ तो 2.56 इंटू 10⁻25 न्यूटन। तो मुझे क्या मिल गया, ये फोर्स की वैल्यू मिल गई जो कि मुझसे क्वेश्चन में पूछी गई है। मुझे नहीं लगता किसी भी बच्चे को कोई डाउट होगा। अगर आप में से किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट है तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, मैं वो क्वेश्चन आपको दोबारा से करा दूंगा। बाकी जिन बच्चों को समझ आ गया वो बच्चे ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक सभी क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। आगे के क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा नोटिफिकेशन आप तक जल्दी ही पहुंच जाए और आप क्विकली क्लास ज्वाइन कर पाएं।